बेतला के घने जंगलों में छिपा है एक सदियों पुराना राज। यह है पलामू का किला, हमारी विरासत और शौर्य का प्रतीक। औरंगा नदी की ये लहरें गवाह है उस दौर की जब यहाँ चेरो राजाओं की हुकूमत चलती थी। ये सिर्फ खंडहर नहीं, हमारी विरासत का चेहरा है। स्वागत है आपका इतिहास की एक अनकही सफ़र में। आज हम जानेंगे पलामू के इन जुड़वा किलों का सच। हर पत्थर यहाँ एक नई कहानी सुनाना चाहता है। बेतला के ये मुख्य रक्षक आज इस किले के पहरेदार हैं। पुराना किला जो संघर्ष और शक्ति का प्रतीक रहा, और नया किला जो वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। तलवारों की खनक और नगाड़ों की गूंज यहाँ बजती है। वक्त की धूल ने बहुत कुछ धुंधला कर दिया है, मगर इन दीवारों का स्वाभिमान आज भी अडिग है। दिल्ली से दूर पहाड़ों के बीच बसा ये अभेद गढ़। नदी यहाँ की सुरक्षा पंक्ति हुआ करती थी, जहाँ से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। तैयार हो जाइए पलामू के गौरवशाली इतिहास के लिए। समय का पहिया घूमा और शुरू हुई एक दास्तान जो आज भी हमारे दिलों में जोश भर देती है। 16वीं सदी से पहले यहाँ रक्सैल राजपूतों का राज था। 1572 में भगवंत राय ने यहाँ नई क्रांति शुरू की। चेरो वंश ने रक्सैलों को हराकर पलामू पर कब्जा किया। यहाँ से पलामू के इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ। हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर इसे बनाया। औरंगा नदी के किनारे किला बनाना एक रणनीति थी। दुश्मन के लिए इस नदी को पार करना नामुमकिन था। भगवंत राय के बाद कई प्रतापी राजा इस गद्दी पर बैठे। पलामू का भूगोल ही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। मुगलों ने भी कई बार इस किले को ललचाई नज़रों से देखा। अकबर के सेनापति मान सिंह ने भी यहाँ हमला किया, मगर चेरो राजाओं ने उन्हें जंगल में ही भटका दिया। छापामार युद्ध ने बड़ी बड़ी सेनाओं के होश उड़ा दिए। पहाड़ों और घाटियों ने दुश्मन का रास्ता रोक लिया। हर बार मुगलों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पलामू की आज़ादी और गर्व हमेशा बरकरार रहा। हर राजा ने इस किले की दीवारों को और मजबूत किया। पत्थरों पर फूल और ट्राइबल आर्ट की नक्काशी की गई। यहाँ किला सिर्फ एक इमारत नहीं, एक जीता जागता गवाह है। मगर असली राज अब भी शुरू होने वाला था। वक्त ने करवट ली और एक महान नायक का उदय हुआ। वो नायक जिसने पलामू को सोने की चिड़िया बना दिया। 1658 में सिंहासन पर बैठे राजा मेदिनी राय। उनके आते ही पलामू की किस्मत पूरी तरह बदल गई। प्रजा इतनी अमीर थी कि गरीबी का नामो निशान न था। कहावत पड़ी, धनी धनी मेदिनी राय, घर घर बाजे मथनी। यानी हर घर में खुशहाली और दूध घी की नदियाँ थी। उन्होंने लगान माफ़ किया और खेती को खूब बढ़ावा दिया। मेदिनी राय ने न्याय और धर्म का शासन स्थापित किया। उनके दरबार में हर किसी की फरियाद सुनी जाती थी। उन्होंने ही पहाड़ी के ऊपर इस नए किले की नींव रखी। यह किला उनकी दूरदर्शिता और शक्ति का प्रतीक था। जल संरक्षण के लिए उन्होंने कई तालाब खुदवाए। पलामू व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ सौदा करने आते थे। औरंगजेब के समय भी मेदिनी राय ने अपनी शर्त पर राज किया। मुगल सेना भी उनकी ताकत देखकर दंग रह जाती। वास्तुकला को उन्होंने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। धार्मिक सहिष्णुता उनके शासन की पहचान थी। आज भी पलामू के लोग उन्हें देवता की तरह पूजते हैं। उनकी कहानियाँ आज भी झारखंड की गीतों में जिंदा है। वो पलामू का असली गोल्डन एरा यानी स्वर्ण युग था। समृद्धि ऐसी कि दीवारों पर भी सोना दिखाई देता था। हर त्योहार पर किला दीपकों से जगमगा उठता था। मगर इस वैभव के बीच एक करिश्मा अभी बाकी था। चलिए अब देखते हैं वो नया किला और उसकी कारीगरी। ये है वो नागपुरी दरवाज़ा जिसे दुनिया देखने आती है। 40 फीट ऊंचा ये दरवाज़ा पत्थर का एक अजूबा है। इसे मेदिनी राय नागवंशी राजाओं से जीत कर लाए थे, बिना किसी मशीन के। इसे पहाड़ी पर चढ़ाना एक चमत्कार था। सफ़ेद और पीले बलुआ पत्थर का यह अनोखा मेल है। इस पर बनी नक्काशी मुगल और चेरो कला का संगम है। दरवाजे के ऊपर से दुश्मन मीलों दूर से दिख जाता था। किले की दीवारें इतनी चौड़ी थी कि रथ चल सकते थे। दीवारों के बीच तीर चलाने के सुराग बनाए गए थे। पत्थरों को जोड़ने के लिए गुड़ और चूने का इस्तेमाल हुआ। सैनिकों को रहने के लिए दीवारों में ही कमरे बने थे। हर मोड़ पर दुश्मन के लिए एक नया जाल था।
किले की छत आज भी बारिश के पानी को नहीं रिसने देती। यह इंजीनियरिंग आज के दौर के लिए एक सबक है। हर पत्थर को गणित के हिसाब से रखा गया था। नागपुरी दरवाजे के कब्जे आज भी मजबूती की मिसाल है। शाम के वक्त यह दरवाज़ा सोने की तरह चमकता है। यहाँ की हवाओं में आज भी पुराना वैभव महसूस होता है। इसे तोड़ना किसी भी सेना के लिए लगभग नामुमकिन था, मगर इस भव्य किले के नीचे कई राज दफन हैं। पत्थरों के जोड़ में न सीमेंट था न कंक्रीट। इतनी ऊंचाई से गिरना दुश्मन के लिए मौत का पैगाम था। प्रकृति ने इसे 3 तरफ से अपनी गोद में लिया है। सदियों बाद भी यह इंजीनियरिंग अडिग खड़ी है। किले के सीने में आज भी कई गुप्त राज दफन हैं। यहाँ बनी सुरंगें किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। ये रास्ते इमरजेंसी में राजाओं के लिए निकाले गए थे। कहते हैं ये सुरंगें सीधे जंगलों में खुलती थी। किले के पास ही है वह खूबसूरत कमलदा झील, जहाँ कभी शाही खानदान की महिलाएं स्नान करती थी। यह झील आज भी अपनी खामोशी में राज समेटती है। किले के अंदर अनाज और रसद का विशाल भंडार था। यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम उस दौर में सबसे स्मार्ट थे। यहाँ का हर कोना एक नई रहस्य की तरफ इशारा करता है। आज यहाँ सन्नाटा है, मगर कभी यहाँ शांत थी। इतिहास की धूल के नीचे बहुत कुछ मिलना बाकी है। सुरक्षा चौकियाँ हर 100 कदम पर बनी थी। दुश्मन के लिए किले की चौखट तक पहुँचना कठिन था। कहानियाँ तो यहाँ छिपे शाही खजाने की भी है, मगर शांति का यह दौर जल्द ही युद्ध में बदलने वाला था। मगर वक्त बदला और 1857 में आज़ादी का बिगुल बजा। वीर भाई नीलांबर और पीताम्बर ने अंग्रेजों को ललकारा। उन्होंने इसी किले को ब्रिटिश सेना के खिलाफ गढ़ बनाया। अंग्रेजों ने इसे ढहने के लिए पूरी ताकत लगा दी। घमासान युद्ध हुआ और दीवारों पर गोलियां चली। नीलांबर पीताम्बर ने छापामार युद्ध से दुश्मनों को थकाया। अंत में विश्वासघात ने इन वीरों को गिरफ्तार करवाया। लेस्लीगंज में उन्हें फांसी दी गई, मगर वो अमर हो गए। आज ये किले झारखंड की गौरव की गाथा सुनाते हैं। हमें अपनी इस विरासत को बचाना और संजोना होगा। बेतलक की हवा में आज भी उनकी गूंज बाकी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मैं था वसीम, मिलते हैं अगले सफ़र में। जय हिंद, जय जवाहर।